नमस्कार, मैं एकेपन स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज देखिए हम बात कर रहे हैं आपके लियो एसेंडेंट यानी कि सिंह लग्न की जातक। यहाँ 5 लिखा है, सिंह लग्न का आपको आइडिया है उनके लिए कैसा रहना है। ये आने वाला मार्च आपको होली का त्यौहार आने वाला है। होली की बधाई हो आप लोगों को। और यहाँ देखिए हम लोग बात करते हैं कि आपका शुरुआत से करता हूँ कि आपका मंगल कहाँ बैठा है। मंगल से लेते हैं हम। मंगल बैठा हुआ है आपके देखिए अभी 14 मार्च तक आपके 10th हाउस में। 2 लिखा है वहाँ, 2 का मालिक शुक्र है। और मंगल के लिए शुक्र जो है वो ठीक ठीक होता है, कोई एनिमिटी नहीं है। तो मंगल ने आपको जो है यहाँ से इस खाने का यानी एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का आपको जो है वो ठीक फल देना चाहिए। आपको जो है आपका काम धंधा ठीक चलना चाहिए। आपको उम्मीदें जगाएगा। देखिए ये 14 मार्च आने वाले महीने में 14 मार्च तक आपको ये बिजनेस से, अपने काम से या जो भी आप काम करते हैं, प्रॉफिट देगा यहाँ पे। हर हालत में प्रॉफिट देना है इसने। यहाँ से इसकी दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th पड़ती है आपके जो है वो लग्न वाले खाने में। वहाँ 5 लिखा है। मंगल के लिए सूर्य अच्छा मित्र है, तो आप भी एनर्जेटिक रहेंगे इस 14 मार्च तक। जब ये यहाँ शिफ्ट होगा उससे पहले आप एनर्जेटिक रहेंगे। आप में ऊर्जा रहेगी कि हाँ, आपको ये उम्मीद होगी कि हाँ मेरा काम जो चल रहा है मुझे ये प्रॉफिट दे देगा। और देखिए 4th से आपके बॉडी को देगा, बॉडी को मजबूत करेगा। आप डायनेमिक होंगे इस बीच। और 1st, 2nd, 3rd, 4th अप टू 14 मार्च को शिफ्ट होगा ये। 4th, 7th से देखेगा ये आपके जो है अपनी ही राशि को, आपके जो है वो 4th हाउस को, सुख वाले खाने को। मंगल की अपनी राशि है और मंगल बैठा है शुक्र की राशि में, एंजॉयमेंट की राशि में बैठा है। देखिए शुक्र क्या है, शुक्राचार्य है। तो मंगल आपको जो है अगेन मैंने कहा आपको मानसिक सुकून देगा। कब? 14 मार्च तक। आपको उम्मीद बधी हुई है अपने काम से कि मेरा काम जो है आगे मैं पकड़ लूँगा इन चीज़ों को, या मेरी जो पोजीशन है बढ़िया मजबूत हो जाएगी। तो ये आपको देख रहा है यहाँ पे आने पे आपको 7th दृष्टि से देख रहा है आपके सुख वाले खाने को। सुख को बढ़ाएगा। अगर मदर हैं आपकी आपकी जो है मंगल अपनी राशि को देख रहा है, तो मदर से अगर अलग रहती हैं तो उनसे मिलाप भी संभव है इस बीच अप टू 14 मार्च। और उसके बाद मदर का स्वास्थ्य भी कंफर्टेबल जोन में आएगा। मदर का स्वास्थ्य भी जो है वो आपका, अगर तबीयत गड़बड़ चल रही थी तो वो कंफर्टेबल जोन में आएगी। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और हालांकि ध्यान रखने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये यहाँ से देखता है आपके लैंड वाले खाने को भी। अगर ज़मीन का काम है, आपका कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो रुका हुआ था लंबे समय से, वहाँ पर बढ़ने के चांसेस है, वहाँ पर काम हल्का सा बढ़ने के आगे चांसेस हैं। और ये देखता है आपके वाहन वाले खाने को। वाहनों का क्या योग है? मंगल की दृष्टि पड़ रही है, वाहन का योग है। अगर मंगल की दृष्टि पड़ती है वाहनों में, तो वैसे भी मैं सिंह लग्न वाले जातकों से कहता हूं कि आखिरी की 4 डिजिट का सम गाड़ी का वो 16 नहीं होना चाहिए। यानी जो भी आप गाड़ी खरीदते हैं वाहन, उनके लास्ट 4 डिजिट का सम 16 नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 8th से देखता है आपके जो है 8वीं दृष्टि, 4th, 7वीं, 8वीं से देखता है आपके जो है ये संतान वाले खाने को। 9 लिखा है। 9 का मालिक बृहस्पति है। मंगल के लिए बृहस्पति अच्छा मित्र है। आपके संतानें हैं अगर, तो संतानें थोड़ा एंजॉयमेंट करेंगी, आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, संतानों को जो है वो, चूंकि बृहस्पति लॉर्ड बनता है ज्ञान का, वो बहुत मेहनत कर भी रही होंगी और एंजॉयमेंट के साथ मतलब बढ़िया मेहनत कर रही होंगी इसमें। और संतानों के आपको जो इस समय जो 14 फेब तक जो इनका जो है यहाँ रहेगा, 14 फेब से पहले या इसका कोई एग्जाम होने हैं तो उनमें कंफर्टेबल रिजल्ट मिलना है संतानों की ओर से। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको सेंसुअल प्लेजर यानी कि क्षणिक उन्माद देने वाली चीज़ों से बचना है और पढ़ाई करनी है। यानी मोबाइल से थोड़ा परहेज रखें अगर एग्जाम्स चल रहे हैं आपको, और आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक सामने बुध की राशि बैठी है। देखिए तो सामने बुध की राशि बैठी है, न्याय करेंगे तो न्याय मिलेगा। हमेशा याद रखें, बुध ये कहता है। तो यहाँ पे ये पोजीशन है मंगल की 14 मार्च तक। अब यहाँ पे खेल कब होता है? देखिए चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इस महीने की स्टार्ट में यानी 2 सही 1/4 दिन रहता है एक खाने में। तो जनरल बता रहा हूँ, 1, 2, 3, 1 की शाम कह लीजिए, 2, 3 तक आपका 3rd में है, आपका 3वीं राशि में है, यानी कि मिथुन राशि में है। तो यहाँ पे चंद्रमा है देखिए आपका। और चंद्रमा आपको ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए निकालना है कि यहाँ कब आएगा या यहाँ कब आएगा, तो कितने खाने का अंतर है यहाँ से? देखिए 1, 2, 2 खाने का अंतर है। कितना रहता है? 2 सही 1/4 दिन। 2 को 2 से गुणा कीजिए, 2 दूनी 4। और यहाँ कब था? 2-3 तारीख को, 2 तारीख देखिए, 2 को यहाँ था, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना हुआ? 6। 2 दूनी 4 प्लस 2 6, और 3 तक यहाँ था प्लस 1 7, यानी कि 7 तारीख को अगर आप देखें आपका चंद्रमा जो है वो 6, 7, 8 के आसपास यहाँ होगा। 6, 7, 8 के आसपास यहाँ होगा। चंद्रमा लग्न में बैठा होगा सूर्य की राशि पे। गोचर में बोल रहा हूँ मैं, चंद्रमा लग्न में बैठा है आपका जो है वो सूर्य की राशि में। तो आपका मन दौड़ेगा, थोड़ा अस्थिर होगा मन। यहाँ दें, जो मंगल ये सुख देना था उसमें अस्थिरता है। आप मैनेज कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। देखिए भाग दौड़ करेंगे इस बीच। कब? मैंने बताया जब चंद्रमा आपका यहाँ आएगा गोचर में। कब आएगा? 6, 7, 8 को। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है 6, 7, 8 को। मन की स्थिरता पर काबू रखना है, और मन को स्थिर रखना है मतलब, और अस्थिरता को हटाना है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा फ्लिकरिंग करेगा आपके मन को, तो आप गलत डिसीजन ले लेंगे जोश में आके। उसके बाद देखिए चंद्रमा
चंद्रमा यहाँ पे कब आएगा, मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। सावधान रहने के दिन बताया मैंने आपको 6, 7, 8, थोड़ा अपना स्वास्थ्य देखना है, पानी से बचना है 7, 8 को। अब होली आ रही है, पानी से कैसे बचेंगे, यानी कि पानी से संभल के रंग खेलना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे चंद्रमा यहाँ कब आएगा, मंगल की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, देखिए चंद्रमा यहाँ कब आएगा। आपने कहा चंद्रमा यहाँ आएगा साहब, जहाँ 8 लिखा है, देखिए चंद्रमा 8 पे कब आएगा। अभी कहाँ स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, यहाँ से 3 तारीख तक यहाँ तक, 2 तक यहाँ तक मानिए, 2 तो यहाँ तक, तो 2 के बाद 1 2 3 4 5, 5 खाने बढ़ने हैं, 2 पंजे 10, 10 में 2 जोड़िए 12, प्लस 3 तक यहाँ तक 1 13, 13 तारीख को आपका जो है चंद्रमा जो है वो यहाँ होगा, 13 14 को ऐसा निकाला जाता है। लेकिन चंद्रमा का गोचर आपको चंद्रमा कहाँ होगा तक आपको आइडिया रहे, यानी कि 13 14 तारीख तक चंद्रमा आपका यहाँ है, और 14 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, 14 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, और 13 14 तारीख तक चंद्रमा, 13 14 तारीख को जब चंद्रमा यहाँ आएगा तो मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही होगी। आपको अपनी माँ को स्वास्थ्य के ध्यान रखना है। कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छा योग है वाहन खरीदने का, फ्लिकरिंग योग है, यानी कि आप जो है सेकंड हैंड वाहन बिल्कुल मत लीजिएगा। ज़मीन खरीदने का योग बनता है आपका और शुभ रहेगा आपके लिए। और देखिए चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 9 पे, नवीं राशि पे कब आएगा, ऐसे ही निकालेंगे। और 15 16 को चंद्रमा यहाँ आएगा, लेकिन तब तक मंगल यहाँ से यहाँ आ चुका होगा। तो अगर चंद्रमा आप यहाँ लेके आए हैं जन्म कुंडली में, तब क्या है वो आपके संतानों में अस्थिरता देगा, उनका दिमाग भागेगा, पढ़ाई से भागेगा। आप स्टूडेंट हैं तो आपका भी दिमाग पढ़ाई से भागेगा। अब यहाँ से मंगल शिफ्ट हो गया है 14 मार्च को आपका जो है होली के बाद, देखिए ये चला गया है आपके मिथुन राशि में, यानी आपके सेकंड से थर्ड राशि में गया है। आपके लाभ वाले खाने में मंगल शिफ्ट हो गया है। देखिए अब लाभ में क्या लिखा है, 3 लिखा है। 3 का मालिक क्या होता है, बुध होता है। मंगल के लिए बुध जो है बहुत अच्छा जो है वो मित्र नहीं है, बहुत अच्छा मित्र नहीं है मंगल के लिए, लेकिन मंगल फिर भी यहाँ पे जो है मंगल अधिकार रखता है, क्योंकि बुध न्यूट्रल ग्रह है। मंगल आपको जो है बिल्कुल निश्चित रूप से आपको लाभ दिलाएगा, लेकिन जो लाभ दिलाएगा वो लाभ कंज्यूम हो जाएगा, वो लाभ आपका खर्च हो जाएगा तुरंत लाभ होते ही, ये ध्यान रखना है। और देखिए आपको जो देनदारी है, इस तरह की चीज़ें हैं, उनमें खर्च हो जाएगा यहाँ पे। ये तो तब देख रहे हैं जब मंगल की महादशा या अंतरदशा है। अब आपने मंगल यहाँ से यहाँ आया 14 मार्च को, तो यहाँ मैंने बताया आपको लाभ देगा, लेकिन बुध की शत्रुता है, यानी कि जो लाभ होगा वो खर्च हो जाएगा। कहाँ खर्च होगा, आपके मकान में, जमीन में, या आपकी जो पुरानी, बुध मतलब पुराना पैसा देना है आपको, लोन देना है, ये देना है। बुध मतलब इस तरह का जो आप पे जो है, जो आपके डेप्थ है, चाहे वो अपने कर्मचारियों का देना हो, कहीं देना हो, वहाँ पैसा खर्च हो जाएगा, क्योंकि ये नियमतः यहाँ लाभ देना चाहिए, लेकिन बुध की राशि है, मैंने बताया शत्रु दिवस का, तो यहाँ आपका लाभ जो भी होगा खर्च हो जाएगा आपका। 14 मार्च के बाद जो भी आपको इस महीने के अंत तक, मार्च के अंत तक जो प्रॉफिट होगा वो कंज्यूम हो जाएगा। मार्च के यहाँ से वो देखेगा 1st 2nd 3rd 4th, कहाँ देगा, धन वाले खाने को। देखिए यहाँ लाभ में बैठा है, धन वाले खाने को देख रहा है, दोनों का मालिक क्या है, बुध है। तो अगेन फिर से कह रहा हूँ कि ये दोनों शत्रु राशियाँ हैं इसकी, यानी लाभ देगा, धन देगा, लेकिन अल्टीमेटली धन जो है आपको दिखेगा नहीं, यानी आपका कंज्यूम हो जाएगा आपकी डेप्थ इत्यादि में देने में या उसके पे करने में। 1st 2nd यहाँ बैठ के 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th से यहाँ देखेगा आपके जो है बुध की राशि में बैठ के संतान वाले खाने को। 14 मार्च के बाद जो है आपकी संतानों को थोड़ा मंगल जो है, हालांकि बृहस्पति से है, मंगल की कोई एनिमिटी नहीं है, अच्छी मित्रता है, लेकिन बुध की राशि है, थोड़ी आपकी संतानें अनमयस्क हो जाएंगी, थोड़ा एबेंडेंट नेचर की होंगी, तो चूज़ करने में कि मुझे ये करना है वो करना है, थोड़ा एबेंडेंट होंगी, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अगर आप खुद स्टूडेंट है तो आपका मन जो है वो भागेगा, लेकिन बुध की राशि में बैठ के बृहस्पति को देख रहा है तो बहुत नुकसान नहीं देगा आपको। आप ठीक है, आपने एग्जाम दिए हैं अगर, तो आप थोड़ा इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ से देखेगा, यहाँ पे देखिए 7th और 8th से कहाँ आएगी आपके जो है एनिमीज़ वाले खाने पे। आप देखिए नौकरी पेशा आदमी है या आपका बिजनेस है, तो देख रहे हैं आपके यहाँ पे बुध की राशि में बैठ के देख रहा है आपके यहाँ वाले खाने को। अगर जो है यहाँ पे देखिए शनि की राशि है, अब देख रहे हैं मंगल देख रहा है शनि की राशि को। मंगल का ऐसा स्वयं में शनि कोई दुश्मन नहीं है। अब शनि वो कैसी भी फीलिंग रखे वो अलग बात है, शनि रखता है एनिमिटी इनसे, लेकिन मंगल का दुश्मन नहीं है शनि। तो मंगल की यहाँ दृष्टि पड़ेगी, 8वीं दृष्टि पड़ेगी, ध्यान दे, 1-8 का योग आएगा। अब यहाँ पे क्या है, मंगल की दृष्टि से आपके एनिमीज जो हैं वो मजबूत होंगे, एनिमीज़ मजबूत होंगे, यानी आप पे विपक्षी जो आपको जिनकी देनदारी या जो भी ऐसा कुछ है, तो वो आपको थोड़ा बाध्य करेंगे, दबाव में लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ ध्यान रखना है आपको, मंगल बैठा हुआ है देखिए लाभ वाले खाने में। एनिमीज़ से जो भी आपका दिक्कत आएगी वो भी अल्टीमेटली आपको फेम देगी, यानी आपका नाम कहीं ना कहीं वो उजागर करेगी, और ठीक ठाक, यानी कि अल्टीमेटली आपको उससे फ़ायदा होगा, ये ध्यान देना है। वो फ़ायदा कंज्यूम हो जाएगा वो अलग बात है। यहाँ से देखिए आपके केसेस देखता है, बुध की राशि में बैठा है, अगर कोई केस चल रहे हैं आपके, ज़मीन के केस चल रहे हैं, इस तरह के केस चल रहे हैं, तो उसमें देखना है आपको कि आपको ये यहाँ बैठ के शनि को देख रहा है, तो ये अब कोई नुकसान नहीं करेगा, रखेगा माइनस प्लस होगा, आपको केसेस में लाभ मिलना ही मिलना है। बुध की अंतर प्रत्यंतर है आपका, कहीं भी केस चल रहा है, चाहे स्पाउस से चल रहा हो, चाहे भाइयों से, चाहे कहीं और से, अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है आप केस में निश्चित रूप से जीत जाएंगे।
अब देखिए खराब दिन कौन होते हैं मंगल में, जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है उनका 14 मार्च के बाद क्या होगा। चंद्रमा जब यहाँ आएगा थर्ड ऐसे निकालिए, तीसरी राशि पे कब आएगा, मैंने कहा 1 2 3 को आएगा, तो मतलब नहीं है 1 2 3 को तो यहाँ आया ही नहीं होगा। चंद्रमा फिर लौट के यहाँ आएगा लगभग 27-28 तारीख को। 27-28 तारीख को आपको ध्यान रखना है, आपका लाभ फ्लिकरिंग होगा। अगर आप जुआ सट्टा खेलते हैं तो निश्चित रूप से आपको शेयर वेयर में इन सबसे आपको लाभ होगा, तो ये ध्यान रखें। यहाँ चंद्रमा बैठ के आपको फ्लिकरिंग फायदा देगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि चंद्रमा का बुध मित्र है, भले ही मंगल का ये शत्रु है, चंद्रमा आपको फायदा देगा। यहाँ देखिए अब चंद्रमा मंगल की यहाँ आके दृष्टि कहाँ थी, आपने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ यहाँ थी। देखिए मंगल देख रहा है संतान वाले खाने में, यहाँ चंद्रमा कब आएगा, 9वीं राशि पे यहाँ आएगा 15-16 को। 15-16 को मंगल यहाँ आ चुका है, तो 15-16 को ये आपकी संतानों को फ्लिकरिंग करेगा। आपकी एजुकेशन कर लेते हैं आप लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, आपका मन भागेगा, मन को शांत रखना है आपको। कोशिश कीजिएगा इस समय जो स्टूडेंट हैं वो खाली सर शाम के समय संध्या के बाद नंगे सर बाहर ना निकले, एक कपड़ा डाल लें, शेड सिंबॉलिक होता है, या टोपी पहन लें जब चंद्रमा पीक पे होता है, खासकर तब। छत में भी जाते हैं तो एक कपड़ा डाल लें या तौलिया डाल लें सर पे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे हार्म करेगा स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट है उनकी पढ़ाई को मन भटकाएगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा यहाँ कब आएगा, यहाँ चंद्रमा आएगा देखिए जहाँ 10 लिखा है, यहाँ आएगा चंद्रमा आपका, ऐसे निकालेंगे 17-18 को, तब अगेन मंगल यहाँ आ चुका है, मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे चंद्रमा आएगा आपका जो है 17-18 को। 17-18 को आपके एनिमीज जो होंगे वो आक्रामक मिलेंगे, दुश्मनों से एकांत में मिलने बिल्कुल ना जाएं। दुश्मनों का भरोसा है इसमें, जिससे आपकी एनिमिटी है या गुंजाइश है एनिमिटी की, उनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि एनिमीज फ्लिकरिंग हो जाएंगे, अस्थिर बुद्धि हो जाएंगे, बात बात में झगड़ा हो जाएगा। दूसरी बात, आपका चंद्रमा यहाँ आएगा, मैंने बताया आपको 17-18 तारीख को, बच के रहना है आपको। क्यों, आपको जो है केस वेस या किसी केस में या किसी आपका थाना कचहरी में फंसना निश्चित रूप से तय है। और ये चंद्रमा आप यहाँ लेके आए हैं तो भी ये दिक्कत है, ध्यान रखना है। लेके आए हैं मतलब लग्न कुंडली में लेके आए हैं, तो चंद्रमा ये आएगा, उसके बाद पानी से घात देगा आपको, पानी से अस्वस्थता देगा, पीछे से घात देगा, पीछे से आपको चोट लगने का या बेसिकली आग्नेयास्त्र का भय दिखता है। तो ये मंगल की महादशा अंतरदशा वालों के लिए मार्च में क्या रहना है, कौन सी डेट्स को आपको प्रिकॉशन लेनी है, बताया मैंने आपको। अब यहाँ देखिए मंगल हटा दिया हमने, मंगल देख लिया आपने, कहा साहब हम बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव बैठे हुए हैं आपके, आप जानते हैं कंप्लीट मार्च में यहाँ पे उनमें युति हो रही है शुक्र की, वो सब अलग बात है। राहुदेव यहाँ बैठे हैं, देखिए राहु आपके जो है भाग्य वाले खाने में बैठा है, 1 लिखा है वहाँ मंगल की राशि है। राहु जो है मंगल का जो है अब कोई अच्छा मित्र नहीं मानता है इसको, तो थोड़ी एनिमिटी है, लेकिन ये आपके भाग्य को यहाँ बैठा हुआ है राहु, देखिए आपके गोचर में, तो एक भाग्य को सप्रेस कर रहा है। देखिए भाग्य को दमित करता है, यहाँ पे भाग्य को सप्रेस कर रहा है। अगेन राहुदेव बैठे हैं, तो राहुदेव देखा जाए तो इनको, अगर ये किसी और राशि में बैठे होते हैं यहाँ भाग्य को मजबूत करते तो बीच का रास्ता निकलता है। भाग्य कभी साथ देता है कभी नहीं देता। यहाँ पे बैठा भाग्य, राहु अगर मंगल की राशि में बैठा है भाग्य वाले खाने में, तो भाग्य से आप बच जाते हैं। आप समझिए किसी भी विरोधाभास में पढ़ने पे, कॉन्ट्रडिक्शन में पढ़ने पे या कुछ चीज़ों पढ़ने पे ये राहु आपको बचा लेता है। यहाँ से आपको वो भाग्य के हिसाब से फाइनेंशियल लाभ में वो मना कर देता है कि भाई फाइनेंशियल लाभ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तो ये बचा ले जाऊंगा मैं इन सबसे। तो आप क्या है देखिएगा, आप क्विट करते हैं लोगों से। अगर आप जो है कहीं आपको कुछ मामला है, कुछ लेन देन है, तो आप वहाँ से भागते हैं, अवॉइड करेंगे लोगों को। खैर यहाँ पे राहु देखिए यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आपके 7 से देखता है अपने केतु वाले यानी अपने धड़ को। यहाँ पे क्या लिखा है 7 क्या लिखा है, 7 आप जानते हैं शुक्र की राशि है, तो ये अकारक है, यानी कि यहाँ बैठ के आपके इस बीच राहुदेव जब भी यहाँ बैठे हैं भाई बहनों से संबंध बड़े मजबूत हुए होंगे। आप देखिए राहु 1.5 साल बैठता है, गौर की जगह 1.5 साल में आपके भाई बहनों से संबंध बहुत मजबूत हुए होंगे, खासकर तब जब आपकी राहु की दशा महादशा चल रही है, या आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 गोत्र का मालिक क्या हुआ, बुध हुआ। अगर बुध की महादशा अंतरदशा भी चल रही है तो भी आपका जो है राहु ने आपके यहाँ बैठे होने के कारण आपके भाइयों से, आपके बहनों से आपके संबंध मजबूत किए होंगे। यहाँ से 7 देखा मैंने, यहाँ पे क्या है देखिए केतु देखते हैं। केतु यहाँ क्या है, आपके गोत्र को अवैचारिक बनाता है, 3rd हाउस को। आप ध्यान दें केतु की दशा अंतरदशा चल रही है तो आपके फैमिली में आपके लिए षड्यंत्र चल रहे हैं, फैमिली में आपके लिए षड्यंत्र चल रहे हैं। अगेन कह रहा हूँ, जब केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है या राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है या फिर आपके बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, तो ये चीज़ प्रबल हो जाएगी। केतु यानी आपकी फैमिली में सब कुछ मीठा लग रहा है, लेकिन पीछे पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहे हैं, जो एक गुबार बन रहे हैं, एक हीप बनता जा रहा है, एक न एक दिन फूटना है वो। तो खैर यहाँ पे केतु अपनी देखता है, बॉडी ने देखा, अपने सर की तलाश में केतु देखता है। यहाँ पे अगेन मैंने बताया केतु जो है, हालांकि केतु की दृष्टि मानना बड़ी अजीब सा है, बेमानी है, फिर भी केतु आपके भाग्य को अस्थिर कर देता है यहाँ पे, क्योंकि मंगल की राशि लिखी हुई है वहाँ पे। ये नॉर्मल राहु केतु की महादशा अंतरदशा का फल है। अब यदि चंद्रमा यहाँ बैठ गया मान लीजिए, और यहाँ क्या लिखी है राशि, देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 2, आप देखिए यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है। पहली राशि पे चंद्रमा कब आएगा, यानी मेष पे, मैंने बताया इस महीने की शुरुआत में वो 3री राशि यानी मिथुन पे है, तो पहली पे आएगा 23-24 को। 23-24 को आपका भाग्य फ्लिकरिंग होगा। अगेन 23-24 को जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, वो सट्टा जुआ खेलते हैं तो बिल्कुल खेल सकते हैं। आप शेयर मार्केट में या कहीं भी इस तरह का गैम्बलिंग वाला काम करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। राहु चंद्रमा पे ग्रहण लगाएगा,
लेकिन चंद्रमा फ्लिकरिंग दे देगा भाग्य में। राहु चंद्रमा पे ग्रहण लगाएगा, राहु कौन सा खुश है यहाँ पे, मंगल की राशि में बैठा है, वैसे ही खुश नहीं है बहुत ज़्यादा वो देखिए। तो ग्रहण लगाएगा, राहु का नेगेटिव इंपैक्ट कंज्यूम होगा, चंद्रमा के स्पाइक्स में आपको जुआ सट्टे से लाभ होगा। यहाँ से देखिए आपने कहा चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ कब आएगा, क्या लिखा है 7 लिखा है, 7 मतलब कि 7th राशि पे किस तारीख को आएगा, 11-12 को आएगा। 11-12 को आप देखिएगा, 11-12 को आपकी अपने गोत्र में अपने भाई बहनों से विवाद संभव है, आपको बच्चे रखना है। चंद्रमा भी अस्थिर है, केतु भी अस्थिर है, तो 11-12 भी उनके लिए सावधानी वाली तिथि है, जिनकी राहु की केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, या फिर जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। अब यहाँ पे ये राहु देव देखा हमने कि राहु देव में क्या सावधानी लेनी है, क्या फ़ायदा होना है आपको, उसके अगर दशा अंतर्दशा चल रही है तो गोचर के टाइम में सिर्फ। उसके बाद आपने कैसा भाव हम देखते हैं बृहस्पति महाराज को। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए आपके इस राशि पे बृहस्पति बैठे हैं आपके, आप ध्यान देंगे आपके जो है वो 8th हाउस में बैठे हैं, अपनी राशि के होकर बैठे हैं। बृहस्पति की दृष्टियाँ देखें अगर हम तो बृहस्पति के साथ देखिए यहाँ पे शुक्र महाराज जो है बैठे हुए हैं, जो 13 मार्च को यहाँ से वहाँ जाएंगे। अब बृहस्पति बैठे हैं 8th हाउस में, वहाँ शुक्र बैठे हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हो गए, बृहस्पति देवताओं के गुरु, दोनों में एनिमिटी है, अनसेड एनिमिटी है, अनकही एनिमिटी है। जल्दी इसलिए बोलता हूँ ताकि काफ़ी चीज़ें एक निश्चित समय में खत्म कर सकूँ, आप ध्यान से सुन रहे होंगे। बृहस्पति यहाँ बैठा है, ये स्थान हानि करो जीवा यहाँ पे 8th हाउस में, इसको देना चाहिए, इसको देना चाहिए। कब, जब आपकी जो है बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में यदि आपकी बुध की दशा अंतर्दशा है, यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा है, गोचर में बृहस्पति यहाँ पे है, आपको झटका लगने की गुंजाइश है। आप थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खासकर तब जब चंद्रमा भी यहाँ बैठा होगा, वो देखेंगे भी। देखिए तो बृहस्पति की महादशा में आपको क्या फल मिलना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पहली बात तो ये। हालांकि अपनी राशि का होकर बैठा है, स्थान हानि का जीवा कॉन्सेप्ट कम हो जाता है, लेकिन जब तक शुक्र बैठा है तब तक वो 8th हाउस में ये फल देगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से देखा आपके जो है बृहस्पति महाराज ने आपके व्यय वाले खाने को। देखिए व्यय हो गया किसका, आयु का, आप समझिए बात को, व्यय होगा एज का। तो बहुत प्रिकॉशन लेनी है, आपको बताऊंगा तरीका क्या होता है इसका। तो आपको बृहस्पति यहाँ देख रहा है, देखिए बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है इस समय गोचर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। चंद्रमा है, फ्लिकरिंग है, पानी में गिरने से आदमी को चोट लग जाती है, सर पे चोट लगती है, याद रखें, हेड पे इतने अपर पार्ट पे चोट लगती है, इसको बचना है आपको। तो फिफ्थ से, लेकिन यहाँ बैठ के आपके जो है व्यय को जो है ये सप्रेस करेगा। व्यय होगा तो अपने होगा, व्यय होगा तो अपने पे होगा, यानी अपनी जरूरतों पे होगा, अपनी चीज़ों पे होगा, यदि बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा है तो। यहाँ देखिए फिफ्थ देखा, 6-7 से यहाँ देखा इसने बृहस्पति महाराज ने बुध की राशि को। बृहस्पति के लिए बुध क्या है, आपने कहा बृहस्पति के लिए बुध जो है वो एनिमी है। तो यहाँ पे धन लाभ, यहाँ बृहस्पति की दृष्टि अच्छा काम नहीं करेगी। देखिए ये धन लाभ है, आयु में अंतर आएगा किसकी, गोत्र में। तो गोत्र में कोई जो वीकेस्ट होगा, जिसका लग्न वीक होगा, वो उसके लड़खड़ाने के चांसेस बनते हैं इस समय आपके। और देखा होगा आपने बृहस्पति में आपके जो है बृहस्पति की शेड भी आई होगी, तो आपके मेल साइड में, ताऊ इन साइड में कोई ना कोई जरूर गया होगा। बृहस्पति यहाँ कब कितना रहता है, मैंने बताया बृहस्पति 13th मंथ रहता है, काफ़ी समय से यहाँ पे है। तो इस बीच आसपास जो है ऐसा कुछ हुआ होगा आपके फैमिली में। अब यहाँ देख रहा है आपके जो है बृहस्पति की शेड आने पे, अगर बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, ये देख रहा है आपके जो है सेकंड हाउस को, तो धन का लाभ देगा। देखिए धन ये देगा, लेकिन धन खर्च होगा, कहाँ खर्च होगा बताया मैंने आपको, आपके अपने पे होगा। तो कोशिश कीजिए अपने में इंजॉयमेंट पे खर्चो, बजाय दवाइयों पे और चोट चपाट पे, तो बच के रहें थोड़ा। उसके बाद बृहस्पति आपका यहाँ बैठा हुआ है, आपको भूल के भी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है गोचर में, इन 13 महीने पे किसी के हाथ से बृहस्पतिवार को पीला प्रसाद नहीं लेना है, केला नहीं लेना है, पीले लड्डू पीली मिठाई नहीं लेनी है, पीला कपड़ा नहीं लेना है। प्रसाद लेना पड़ता है, फिर कहता हूँ यूँ उठाइए और सर पे रख लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। प्रसाद लेना पड़ता है केला लड्डू, तो तुरंत मंदिर में आप पैसा रख दीजिए, लक्ष्मी दोष लेती है बृहस्पति का। तो यहाँ पे ये आपका 7th, आपने कहा 8th 9th से कहाँ देखा है इसने बृहस्पति महाराज ने, 5-7 दृष्टियाँ होती हैं इनकी। आपके जो है सुख वाले खाने को क्या लिखा है, 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल हो गया। बृहस्पति के लिए मंगल ठीक ठाक है, आपको सुख देगा, ये एक स्यूडो सुख है। देखिए सुख मिलेगा आपको, क्योंकि आपको पैसा तो निकल ही रहा है, बृहस्पति पैसा निकाल रहा है आपका यहाँ बैठ के। बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा होने पर पैसा निश्चित निकालेगा, लेकिन जो है वो सुख भी देगा। देखिए पैसा आया तो सुख आएगा, लेकिन आपको बच के रहना है। सुख के उन्माद में ऐसे नहीं रहना है कि आपको झटका लग जाए, तो आपको जो है मद्यपान नहीं करना है। क्यों, सुख वाले खाने में क्या लिखा है, 8 का मालिक मंगल हो गया। ऐसा सुख ना हो कि आप मद्यपान में और इन सब में गलत जो में आप इन्वॉल्व हो, तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ बृहस्पति बैठ के आपको जो है वाहन से, 4 व्हीलर से थोड़ा ड्राइविंग में बच के रहना है। लेकिन यहाँ बैठ के बुध की अगर अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा आ जाती है, तो निश्चित रूप से आपके ज़मीन खरीदने का योग है, ध्यान रखें। और फायदा प्रॉफिटेबल रहेगा, आप ज़मीन लेते हैं अगर दोबारा बेचने के लिए लेते हैं, तो वो आपको निश्चित रूप से कई गुना फायदा देगी। तो ये फायदा है बृहस्पति का यहाँ पे। अब बृहस्पति के आपने कहा तो यहीं बैठा हुआ है, चंद्रमा कब आना है, यहाँ क्या लिखा है, 12 लिखा है। देखिए 12 राशि में चंद्रमा आना है आपका 21-22 तारीख को। 21-22 तारीख को जिनकी बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा है, उनको बच के रहना है। 21-22 तारीख को उनके
झटका लगेगा स्वास्थ्य में, और झटके में क्योंकि चंद्रमा जो है सडन आएगा, ये स्पाइक्स होते हैं इसके, तो चंद्रमा में बच के रहना है आपको। 21-22 उनके लिए संभल के रहने की तारीख है, जिनके लिए जो है यहाँ पे बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देखिए यहाँ 4 लिखा है, चंद्रमा कब आएगा, यहाँ चौथी राशि है, चौथी 5वीं तारीख को आएगा, अब 29-30 को आएगा। इस महीने की चौथी, 5वीं और 29-30 को आपको ध्यान देना है कि आपका खर्चा गलत जगह ना हो जाए, इसलिए आपको अगेन अपने और अपने फैमिली वालों का गोत्र को देख रहा है, देखिए ध्यान रखना है, क्योंकि पैसा दवाइयों में लगने की उम्मीद है, चोट चपाट में, अस्पताल में, इन सब में लगने की उम्मीद है। बुध की शेड है तो वो थाना कचहरी में भी लगेगा, ये याद रखें। तो आपको चंद्रमा यहाँ आएगा तो भी लफड़ा है। अब चंद्रमा देखिए यहाँ पे कब आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, यानी 6 पे कब आएगा, छठी राशि पे, छठी 6th राशि पे 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आना है। 9 और 10 तारीख को अगर बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है, ध्यान दें आप, और चंद्रमा यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है आपका, यदि शनि या बुध की महादशा में एक की अंतर्दशा में उसकी अंतर्दशा आ गई, बृहस्पति की आ गई, यानी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में, ध्यान से सुने, आपके बुध या शनि की अंतर्दशा आए और उनके पत्यंतर में चंद्रमा आ गया, तो निश्चित रूप से आपके गोत्र में किसी की हानि होनी है। 4 लिखा है, गोत्र का व्यय होना ही होना है। तो ये ध्यान देना है आपको। चंद्रमा कब आएगा यहाँ बताया मैंने, तो किस तारीख को बचना है, अपने फैमिली में है, आपकी जॉइंट फैमिली है, बिल्कुल सबको लेके चलना है, खास करके इस दिन जहाँ पे 6 पे चंद्रमा आएगा, वो कब आएगा, 9 और 10 तारीख को, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको सीक्वेंस में। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने का 7, 8, 9, 10 चंद्रमा, देखिए ये 8, 9 सभी, यहाँ चंद्रमा कब आएगा आपके, चंद्रमा 8 लिखा हुआ है, 8 पे चंद्रमा कब आएगा आपका, 13, 14 को आएगा। 13, 14 को चंद्रमा यहाँ आएगा, आपको वाहन का सुख देगा, वाहन लेना चाहते हैं 13, 14 को, बहुत अच्छा योग है वाहन लेने का, ध्यान रखें। यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा। जमीन का काम करना चाहते हैं, बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है, आंख मूंद के जमीन ले, फिर से कहता हूं कागजी कार्रवाई में थोड़ा ध्यान दें। चंद्रमा फ्लिकरिंग होता है, दिमाग को अस्थिर कर देता है, जोश में आकर आपने साइन कर दिया, मालूम पड़ा बाद में गड़बड़ है, थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठ के क्या करेगा, थोड़ा आपकी जो है मदर के स्वास्थ्य को अस्थिर करेगा, फ्लिकरिंग करेगा। तो अगर आपकी माँ है, माँ जीवित हैं, या माँ या नहीं है तो बड़ी बहन जीवित हैं, तो आपको देखना है उनके स्वास्थ्य में कोई ऊंच नीच आएगी। तो खैर ठीक, ये बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा वाले लोगों को इस समय प्रिकॉशन लेनी है, बताया मैंने आपको। और फायदा क्या देना है बताया, धन का लाभ देगा, निश्चित रूप से देगा अगर बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा है, ध्यान रखें। उसके बाद बृहस्पति देखा हमने, देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे शुक्र की युति क्या थी, यहाँ कब आएगा, वो क्या करेगा, तो बताऊंगा देखिए मैं भी कि कैसे इसके इफेक्ट को, कैसे बृहस्पति के जो है जो इनका इफेक्ट है बृहस्पति महाराज के। शुक्र यहाँ से 13 मार्च जाएंगे, शुक्र बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, 13 मार्च तक बैठे हैं, तो 13 मार्च तक क्या असर देगा बताऊंगा मैं शुक्र में। ये आगे देखते हैं शनि महाराज, पहले जो बैठे हुए हैं उनको देखते हैं। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं आपके, वो आपने देखा साहब, ये आपके 7th हाउस में बैठे हैं। देखिए आपके स्पाउस वाले खाने में बैठे हैं, स्पाउस को प्रबल करेंगे, और यहाँ पे स्पाउस को प्रबल करने के साथ यहाँ बुध बैठा हुआ है, तो इसमें स्पाउस जो है आपका प्रबल तो है, मजबूत तो है, लेकिन वो छटपटा भी रहा है, कहीं ना कहीं छटपटाहट है उसके मन में। और यदि बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपके स्पाउस के मन में बहुत कुछ है, इसमें बहुत चीज़ें हैं बोलने लायक, लेकिन वो बोल नहीं रहा है। वो बोलेगा, समय आने पे बोलेगा, अब निश्चित बोलेगा आपका स्पाउस से। अगर इस समय जो है, देखिए आपकी ये पोजीशन है, बुध की महादशा अंतर्दशा है, तो जो स्पाउस के अंदर जो भावना है वो अंदर बैठी है, वो टूटने के लिए, निकलने के लिए आतुर हैं। वो कब निकलेंगे वो बाद में बताऊँगा, देखिए कभी। तो यहाँ पर आपका जो है शनि यहाँ बैठा हुआ है, देखिए आपके, और आप जानते हैं गोचर में भी शनि महाराज अभी 10 से 11 मकर से आपके कुंभ में आए हैं। तो शनि जिनका यहाँ, इनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है, उनको ध्यान रखना है कि उनका स्पाउस तो मजबूत होगा इंटरनली, वो बहुत गणित कर रहा है, क्योंकि बुध साथ में बैठा है 17 मार्च तक, देखिए 17 मार्च तक वो बहुत गणित कर रहा है। बुध यहाँ से जाएगा, स्पाउस थोड़ा कंफर्ट जोन में आएगा, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजन। ऐसा क्यों है, क्योंकि शनि यहाँ से देख रहा है, देखिए आपके लग्न को। अब लग्न में क्या लिखा है, 5 लिखा है, मकान खाली है। अगर यहाँ सूर्य आप लेके नहीं आए हैं, अगर आप सूर्य यहाँ लेके नहीं आए हैं, तो आप मजबूत हैं इस समय। आपको जो है मजबूत, क्यों, आपको शनि की महादशा अंतर्दशा होने पे बोल रहा हूँ, आपको ये मजबूत करता है। देखिए क्यों मजबूत करेगा, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ी किस पे, मंगल की राशि लिखी है वहाँ पे, देखिए। और शनि का मंगल से आपने कहा साहब एनिमिटी, लेकिन राहु देव बैठे हैं, तो राहु मंगल क्या है, आप जानते हैं राहु और शनि की मित्रता हो जाती है। शनि की महादशा अंतर्दशा होने पर आपको निश्चित रूप से भाग्य आपका साथ देगा। ये मत सोचे कि आप मंगल की राशि है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखा, 4, 5, 6, 7 से देखा आपको, आप खुश हैं। अब लाभ देगा, भाग्य बढ़ाएगा, तो आप खुश तो होंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि शनि देख रहा है कि यार अपने बाप का मकान खाली है, मुझे कब्जा करना है, खुशी से पागल है, देखिए, और भाग्य बढ़ा हुआ है, यानी कि भाग्य आपका बढ़ा होगा, आपको निश्चित रूप से धन का अर्जन होगा। 7th, 8th, 9th, 10th से कहाँ देखा आपके, मंगल की राशि को, देखिए शनि के यहाँ पे देख रहा है मंगल की राशि को, मंगल से फिर पड़ती नहीं है इसकी, आप देखिए शनि की मंगल से पड़ती नहीं है यहाँ पे। और यहाँ शनि महाराज जो है बैठे किसके साथ है, 17 मार्च तक यहाँ बुध बैठा हुआ है, तो बुध लाइजनिंग कर देता है बीच में, इन दोनों के, याद रखें, शनि और मंगल के बीच में लाइजनिंग करता है। यहाँ बैठ के शनि आपको जो है आपके मदर के स्वास्थ्य को तो घात देगा, लेकिन आपको जमीन से, जमीन के काम से आपकी जमीन निकलना भी दिखता है इस समय, बिकना भी दिखता है अगर बुध की शेड हो, और अगर बुध जो है निगेटिव हो, नीच का हो, तो आपका ये भी दिखता है लग्न कुंडली में कि आपको जमीन के सौदे से लाभ हो रहा है। ये उल्टा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान रखें। अगर आप वाहन लेना चाहते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया योग है, शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, आप निश्चित रूप से वाहन ले सकते हैं। और थोड़ा यहाँ पे आपको जो है अपने कर्मचारियों से सावधान रहना पड़ेगा। शनि की
कि महादशा अंतर्दशा में कहीं ना कहीं कर्मचारी क्या होता है, बागी बन जाते हैं, क्योंकि सुख का हरण करने वाले सप्तम भाव में देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पे किसका कारक है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का कारक है। यहाँ पे क्या है, आपके शुक्राचार्य की राशि लिखी हुई है और शनि देख रहा है इसको, यहाँ देखता है शनि, उसको देखना यहाँ चाहिए क्योंकि यहाँ उसके मित्र की राशि है। तो थोड़ा क्या है कि कर्मचारियों यानी कि एम्प्लॉयमेंट साइड से एक दबा हुआ एक हल्का सा प्रतिरोध टाइप का उठता है लोगों में। तो ये शनि में यहाँ पोजीशन है। अब आपने कहा साहब इसमें जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है उन्हें प्रिकॉशन कब लेनी है? चंद्रमा जब यहाँ आएगा, चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 11 लिखा है, 11वीं यानी 11th राशि पे, यानी आपका देखिए कुंभ राशि पे चंद्रमा कब आएगा इस महीने? ये 19-20 तारीख को आएगा। 19-20 तारीख को आपको चिंता की ज़रूरत है, हालांकि 19-20 तारीख को ये ग्रह यहाँ से जा चुके होंगे देखिए। तो 19-20 तारीख को आपका जो है वो स्पाउस जो है उसका दिमाग फ्लिकरिंग होगा, वो थोड़ा परेशान करेगा आपको, थोड़ा कुछ बवाल होना है, कुछ दिक्कत आनी है घर में, तो शांति से इसको हल करें। अगर आपके पार्टनर से तो उनसे भी आपका जो है विवाद होना तय है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड शनि की दृष्टि यहाँ पड़ी देखिए आपके जो है भाग्य वाले खाने में। यहाँ चंद्रमा कब आएगा? 1 पे चंद्रमा, 1 पे फर्स्ट राशि में चंद्रमा आएगा आपका 23-24 तारीख को। 23-24 तारीख को भी आपके जो है भाग्य में उठापटक होनी है। हालांकि राहु यहाँ बैठ के भाग्य को हल्का फुल्का मैंने बताया कैसे मैनेज कर रहा है, और भाग्य में उठापटक होनी है। भाग्य आपका अच्छा भी आ सकता है, नेगेटिव भी, डिपेंड करता है आप चंद्रमा कहाँ लेके आए हैं अपनी जन्म कुंडली में। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 पे कब आएगा? आपको 23-24 तारीख को, सॉरी 23-24 तारीख को आपको ध्यान रखना है कि पोजीशन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपके जो है इस राशि पे, मेष राशि पे चंद्रमा आएगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 चंद्रमा यहाँ कब आएगा? यहाँ क्या लिखा है? 5 का मालिक सूर्य। 6 7 8 तारीख को यहाँ आएगा। 6 7 8 तारीख को चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, आपका मन भागेगा, आपका मन बहुत दौड़ेगा इसमें, इसलिए आपको थोड़ा मन पे कंट्रोल रखना है और होली का टाइम है, मन शांत रखना है आपको, अदरवाइज़ ये आपको बाद में परेशान करेगा। ये मन में आपके इतने ख्वाहिश जमा देगा कि आपको जो है अजीब सा हो जाएगा। और लेकिन शनि फ़ायदा देना है अल्टीमेटली। चंद्रमा निकला तो शनि ने अपना काम शुरू कर दिया देखिए। यहाँ से 7th 8th 9th 10th से चंद्रमा यहाँ कब आएगा? यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 13 14 को आएगा। 13-14 तारीख को आपको जो है कैसे निकालते हैं बताया मैंने आपको शुरुआत में कि चंद्रमा कहाँ बैठा होगा। 13-14 को आपको थोड़ा जो है अपना जो है मदर अगर जिंदा है तो उनका ध्यान रखना है। और लैंड वाला कोई इशू है तो झटके में आप ज़मीन बेच सकते हैं किसी के कहने पे, किसी की ज़रूरत पे, या कुछ पेंडिंग अमाउंट देने के लिए, उससे भी बचना है आपको। बुध की शेड है तो आपकी ज़मीन खरीदने का हर हालत में योग बनता है। बुध की अंतर प्रत्यंतर चलती है तो वाहन लेने में आप बिल्कुल ले सकते हैं, वाहन के लिए अच्छा समय होगा। तो यहाँ पे ये चंद्रमा की पोजीशन में शनि की महादशा अंतर्दशा में आपको ये लाभ मिलना है। लेकिन शनि की महादशा अंतर्दशा है तो अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू गिव यू मनी, ये आपको सुकून पैसा देगी अगर शनि बहुत ज़्यादा गलत प्लेस्ड नहीं है आपकी कुंडली में। तो अब क्या है, ये शनि की पोजीशन वही यहाँ पे देखिए, हमने बृहस्पति देखा, शनि देखा, राहु देखा, केतु देखा, मंगल भी देख लिया। हम आते हैं आपके अब आपके शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हुए हैं बृहस्पति के साथ, शुक्राचार्य बृहस्पति के साथ बैठे हैं कौन से हाउस में? 12th हाउस में। देखिए आपके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, शुक्र की महादशा या अंतर्दशा है, शुक्र बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति के साथ तो बहुत सुकून से नहीं है। लेकिन शुक्राचार्य अपने मस्त रहने वाले हैं, उन्होंने बढ़िया पैक बनाया, समझिए इसको, वो एंजॉय करने वाले हैं। बृहस्पति का इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। शुक्राचार्य ने बढ़िया अपना बैठा, अपना सुकून से बनाया, अपना एंजॉय करते हैं, उन्हें किसी माहौल से कोई मतलब नहीं, चाहे मंगल बढ़िया चाहे बृहस्पति की राशि बढ़िया है। हाँ ये है कि अगर बृहस्पति साथ बैठे हैं तो उनका जो है वार्तालाप में विवाद चलता रहता है उनसे, तो शुक्राचार्य बहुत खुश नहीं है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शुक्राचार्य यहाँ से देखते हैं, देखिए आपके फर्स्ट सेकंड, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 7 से देखते हैं आपके ये सेकंड हाउस को, क्या लिखा है? 6 लिखा है। 6 का मालिक क्या हुआ? बुध हुआ। शुक्र का बुध अभिन्न मित्र है, शुक्र आपका बैठा है। अगर अष्टम में महादशा अंतर्दशा है, पैसा आपको निश्चित रूप से मिलना है। शुक्र जनित बीमारियों से आप पीड़ित रहेंगे, इतने पार्ट की कमर के नीचे की बीमारियों के, आप जानते हैं शुक्र जनित डिजीज़ क्या होती है, उनसे पीड़ित रहेंगे। और लेकिन आपको धन लाभ देना ही देना है शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चलने पे। उसके बाद शुक्र लॉर्ड किसका है? 2 और 7 का लॉर्ड है। 2 कहाँ लिखा है? देखिए आपके यहाँ लिखा हुआ है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। 7 कहाँ लिखा है? आपके अकादक वाले खाने में, और बैठ गया है आपके 8th हाउस में। शुक्र की महादशा अंतर्दशा में निश्चित रूप से आपका काम बढ़ना ही बढ़ना है। फैक्ट्रीज डालते हैं आप, और डालिए, आगे आपका काम बढ़ेगा। फैक्ट्रीज जिनकी होती हैं उनका बहुत काम बढ़ता है ऐसे में। देखिए शुक्र की महादशा अंतर्दशा में, खासकर तब जब शुक्र जो है अष्टम में बैठ गया हो बृहस्पति की राशि का होकर। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि शुक्र आपका 7 से यहाँ देखा, यानी शुक्र ने धन देना ही देना है। अब शुक्र यहाँ बृहस्पति के साथ थे देखिए, और शुक्र यहाँ से जैसे ही यहाँ आए 13 मार्च को राहु के साथ, देखिए 13 मार्च को ये राहु के साथ आए, शुक्र खुश हो गए। मंगल की राशि है, देखिए वहाँ 1 लिखा है, 1 का मालिक मंगल है, कोई एनिमिटी नहीं है शुक्र की। राहु बैठे हैं, शुक्र राहु अभिन्न मित्र हैं, राहु के 2 ही मित्र होते हैं, शुक्र और शनि। शुक्र यहाँ बिल्कुल खुश हो जाएंगे। शुक्र की महादशा अंतर्दशा है आपकी, तो ये 13 मार्च के बाद आपका भाग्य शूट कर जाएगा। जो भी काम लंबे समय से पेंडिंग है, चाहे केस कोर्ट केस हो, चाहे ज़मीन के मैटर हो, चाहे कोई हो, स्पाउस से ही मैटर क्यों ना हो, कुछ हो, आप बिल्कुल जाइए, थाना कचहरी की शरण लीजिए, कानून की शरण लीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, हर चीज़ में लाभ मिलेगा। आप
इस समय आपका शुक्र की महादशा अंतर्दशा होने पे 13 मार्च के बाद आप मिट्टी में हाथ डालेंगे सोना बन जाएगी, यानी आपका जो है भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा। ये ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन से कहाँ देख रहा है आपके, देखिए अकारक वाले हाउस को। अपनी ही राशि है उसकी शुक्र, निश्चित रूप से आपको राजयोग देना है। शुक्र की महादशा अंतर्दशा है जिनकी, और शुक्र यहाँ लेके आए हैं भाग्य वाले खाने में। ध्यान रखें कौन, सिंह लग्न के जातक, उनका 20 साल ये राजयोग निकलने हैं, तो बिल्कुल मस्त रहें, निश्चिंत रहें। खैर हमें मार्च की बात करनी है, तो ये शुक्र की पोजीशन है। थोड़ा बृहस्पति के साथ यहाँ थोड़ा परेशान रहेंगे हल्का सा, तो आपको शुक्र जनित डिजीज होंगी, ध्यान रखें आप। अब यहाँ पे लफड़ा कब होता है, जब चंद्रमा महाराज बैठ गए। चंद्रमा बैठ गए यहाँ पे, मान लीजिए आपका जहाँ 12 लिखा है, जहाँ 12 लिखा है वहाँ चंद्रमा कब आएंगे, ये आएंगे 21-22 को। 21-22 को क्या है, ये थोड़ा परेशान करेंगे, आपके स्वास्थ्य में झटका देंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, पानी की दिक्कत ज़्यादा होगी। ध्यान रहे, पानी में पानी पीने की दिक्कत, स्किन की दिक्कत, हाइड्रोसील टाइप की दिक्कत, ये सब होती है, और इस पार्ट में दिक्कत होगी यूरिन ट्रैक में, ध्यान रखना है आपको। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और देखिए चंद्रमा यहाँ कब आएंगे, चंद्रमा यहाँ आएंगे जहाँ राहु देव बैठे हैं, एक लिखा हुआ है देखिए वहाँ पे, चंद्रमा यहाँ आएंगे 23-24 तारीख को। तो 23-24 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएंगे, राहु देव लग गए ग्रहण में, तो क्या हुआ, शुक्र थोड़ा अकेला हो जाएगा, तो भाग्य स्पाइक में जाएगा, झटके में कोई भाग्य में काम हो गया तो हो गया, लंबित काम में, अदरवाइज काम लटक जाएगा जब तक चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर या बुध की अंतर प्रत्यंतर ना आए। तो ये आपका शुक्र का खेल है। देखिए यहाँ पे हमने कहा साहब अब हम बात करते हैं बुध की। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, कहाँ बैठे हैं आपके, 17 मार्च तक बैठे हैं आपके जो है वो शनि महाराज के साथ। 11 लिखा है वहाँ देखिए। अब आपने कहा बुध महाराज बैठे हैं शनि की राशि पे। बुध के लिए एज सच शनि से कोई एनिमिटी नहीं है, तो बुध यहाँ शनि के साथ ठीक है, ठीक रहता है। और यहाँ शनि की राशि भी है, सूर्य है तो बुधादित्य बनता है। देखिए बुध के मित्रों में से सूर्य, तो सूर्य 17 मार्च तक यहाँ बैठे हैं गोचर में। अगर आपकी बुध की दशा अंतर्दशा है, अगर बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो बुध बैठे हैं सूर्य के साथ। यहाँ बुध का क्या खेल हो गया, बुध आपका मार्केश भी हो गया, ध्यान रखना है आपका। शनि भी मार्केश है, लेकिन शनि यहाँ देखिए अपनी राशि में बैठा है गोचर में, ध्यान सुनिएगा। बुध यहाँ अपनी राशि में नहीं बैठा हुआ है, तो अगर बुध की महादशा अंतर्दशा है, बहुत प्लानिंग चल रही है। देखिए आपके बुध सप्तम भाव से देख रहा है आपके लग्न को, आपके दिमाग में बहुत प्लानिंग चल रही है, आप सोच रहे हैं। आप देखिए सिंह लग्न है आपका, आप जो है पैसे से अगर मजबूत हो गए तो आप कहते हैं जैसे आग लगाते हैं हर जगह। आग मतलब आपको मतलब ही नहीं होता, दुनिया जहां जाए भाड़ में जाए, और रिश्तेदारी सब कोई आप जूते की नोक पे रखते हैं। अब वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो अलग बात है। तो बुध की महादशा है, तो आप देखिए यहाँ पे बुध की आपका जो है बुध मार्केश बनता है आपका, और उसकी दशा है बुध सप्तम भाव से देख रहा है किसको, लग्न को। तो ये बुध लग्न को देख रहा है, भले ही बुधादित्य में है, और शनि भी देखिए यहाँ से देख रहा है लग्न को। हालांकि शनि अपनी राशि का होकर बैठा है, तो यहाँ 7th हाउस में ये मार्केश इफेक्ट कम हो जाता है इसका। बुध यहाँ देख रहा है आपको दे, और बुध के लिए सूर्य की राशि, सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य की राशि, हालांकि सूर्य इसका मित्र है, तो बुध आपको सीधे हार्म नहीं करेगा, लेकिन आपके मन में इतने ख्याल बना देगा आप कि मैं इसके बाद ये करूँगा। मार्च के लिए आपने एक लंबी सीरीज बुन लेंगे आप अपने मन में पहले से कामों की। देखिए, और ये 17 मार्च तक बुध यहाँ रहेगा, आप कामों की लिस्ट बनाएंगे। 17 उसके बुध यहाँ देख रहा है, बताया मैंने आपके जो है स्वयं के खाने को। तो आपके संतानों के अगर एग्जाम्स चल रहे हैं तो अच्छे एग्जाम जाएंगे, ध्यान रखें। संतान पक्ष से अच्छा देता है, क्यों कह रहा हूँ सर, 3 और 6 का मालिक है। देखिए तो ये आपका थर्ड राशि कहाँ लिखी है, ठीक संतान के सामने लिखी है। देखिए तो बुध आपका जो है वो इफेक्टेड है कहीं ना कहीं उसकी राशि से, बुध की। तो ये आपको संतानों का, आपका आप संतानों में लगे रहेंगे इस बीच अपने उनको पढ़ाने में और एजुकेशन टाइप में, जो भी है अच्छी बात है। बुध यहाँ बैठ के आपके मन में ख्वाहिश, खाली समय आपको सुबह जल्दी उड़ जाते हैं, आप जल्दी उठ के सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, गणित कर रहे हैं, पन्ने पे लिख रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं कि क्या करना है, किसको कैसे लपेटना है। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बुध मार्केश है इसमें आपके दिमाग में जो बहुत स्वस्थ ख्याल नहीं आते हैं। देखिए जो ख्याल आते हैं वो निगेटिविटी से भरपूर होते हैं, भले आप बहुत ज़्यादा जो है ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले लोग हैं आप, ठीक है, बहुत आशावादी होते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है बुध यहाँ आपको जो है जमीन पे ले आता है। तो बुध यहाँ देखेगा, ध्यान रखना है। बुध की महादशा अंतर्दशा थोड़ा बच के चलना है आपको। बुध यहाँ 17 मार्च तक है। बुध यहाँ बैठ के अगेन आपके स्पाउस को मजबूत करेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका स्पाउस के अंदर एक दबा हुआ है गुबार है, वो फूटने के लिए व्याकुल है, फूटेगा, वो फूटना भी चाहिए। देखिए क्योंकि जो है आपने सिंह लग्न के हैं, आपने अपने स्पाउस को एक माया जाल दिखाया हुआ है, एक दुनिया दिखाई हुई है, एक दुनिया दिखा के आप उनको लाते हैं, कहीं कहीं छल के भी लाते हैं, एक दुनिया दिखा के कि ये है वो है, और वो समाज जहाँ खंडित होता है वहाँ दिक्कत आने लगती है। तो यहाँ पे बुध यहाँ से यहाँ आएगा आपका 17 मार्च के बाद। कहाँ आया है, बृहस्पति की राशि में आया है। बुध के लिए बृहस्पति महाराज कोई न दुश्मन न दोस्त। अब बुध यहाँ आ गया 17 मार्च को, उससे पहले शुक्र भाई साहब भाग चुके थे यहाँ पे, देखिए 13 मार्च को। तो बुध और बृहस्पति की युति, यानी बृहस्पति और बुध की युति है। बृहस्पति के लिए जो है बुध जो है वो बहुत अच्छा मित्र नहीं है। अब बुध हालांकि बृहस्पति को ठीक ठीक समझता है, लेकिन बृहस्पति बुध को पसंद नहीं करता। तो यहाँ बुध आके बृहस्पति के जो गुण बताए मैंने आपको, उनको जो है न्यूट्रलाइज कर देता है। अब बुध की महादशा अंतर्दशा है, तो हम बुध की बात करेंगे। बुध यहाँ आके अनइफेक्टेड रहता है। देखिए यहाँ से देखेगा आपके जो है वो 2nd हाउस को, गोत्र को देखता है। तो अगेन आपका जो है ये 17 मार्च को यहाँ आया बुध, देखिए उसके बाद ये देखता है आपके गोत्र को।
तो आपके जो है कौन सा है, सेकंड हाउस से बुध देख रहा है अपनी राशि को, आपको धनागमन निश्चित होता है कब, 17 मार्च के आसपास। हालांकि यहीं शेड देने शुरू कर देता है देखिए वो, लेकिन 17 मार्च के आसपास आपके पास पैसा आने लगता है। वो किसी भी सोर्स से पैसा आए उससे मतलब नहीं है, पैसा आता है। और चूंकि बैठा है ये आपके जो है वो 8th हाउस में, मैंने बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से बृहस्पति देख रहा है व्यय वाले खाने को, तो जो पैसा आता है व्यय हो जाता है, पैसा टिकता नहीं है आपके पास, ध्यान रखें आप इस ड्यूरेशन में। लेकिन आपको अल्टीमेटली पैसा देना है कब, ये 17 मार्च के बाद पैसा आना ही आना है आपके पास। अब इसके बाद देखिए बुध यहाँ महाराज यहाँ आ गए, तो यहाँ से बताया मैंने क्या पोजिशन है। अब चंद्रमा की बताता हूँ, चंद्रमा जब यहाँ थे आपके, चंद्रमा जब यहाँ थे 11 लिखा है, कब थे चंद्रमा यहाँ पे, चंद्रमा आपके थे 19-20 तारीख को। 19-20 तारीख को न तो बुध यहाँ था न सूर्य था, सिर्फ शनि, और शनि और चंद्रमा की युति अगेन आपके जो है स्पाउस को मैंने बताया जो है वो थोड़ा परेशान करती है, क्योंकि बुध जा चुका है। लेकिन शनि से मतलब नहीं है, हम बुध देख रहे हैं, बुध यहाँ से यहाँ कब आया आपका आया 17 मार्च को, तो 12th राशि में आपका चंद्रमा कब आएगा, 21-22 को आएगा। 21-22 तारीख को, 21-22 जो आने वाला मार्च है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि आपका टेम्परामेंट बहुत जो बढ़ा हुआ है अचानक से डाउन होगा, अचानक से आपको रियलिटी का आभास होगा। और ये 7th हाउस से देख रहा है, देखिए बुध की राशि को आप देख लें। चंद्रमा के लिए जो है बुध अच्छा मित्र है, ये अच्छा करने चाहेगा। पैसा अगेन कह रहा हूँ, पैसा आपके पास बिल्कुल आएगा, लेकिन पैसा चंद्रमा क्या है, फ्लिकरिंग है, अभी आया और अभी निकल जाएगा, हाथ में पैसा आएगा निकल जाएगा। आपकी डेप्थ है या आपको कहीं देना है तो पैसा उनमें कंज्यूम हो जाएगा। तो चंद्रमा की आपको ये तारीख को ध्यान रखना है। और चंद्रमा जब यहाँ आएगा आपके 12th में, फिर से बोल दूँ आपको कि 21-22 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, वाहन से दुर्घटना का योग बनता है। तो ये आपके जो है इसकी पोजीशन थी बुध महाराज की। अगर बुध की महादशा अंतर्दशा है तो वैसे भी बुध आपका मार्के से, फिर कहता हूँ आपको ध्यान रखना पड़ता है। गलत प्लेस हो गया, गलत प्लेस्ड है तो फिर तो दिक्कत होती है। देखिए यहाँ पे इस बीच आपको ये अगला क्या है, सूर्य महाराज। सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं 16 मार्च तक। सूर्य बैठा है देखिए शनि की राशि में, सूर्य पिता है, यहाँ शनि भी बैठा हुआ है। और ये सूर्य को जो है अपशब्द कहता है, सूर्य थोड़ा यहाँ पीड़ित होता है, लेकिन देख रहा है अपनी राशि को, तो अपने सूर्य यहाँ बैठा हुआ आपके लग्न को मजबूत करता है, आपके शरीर को मजबूत करेगा। ये 16 मार्च तक आपको अच्छी मजबूती रहेगी। 16 मार्च के बाद ये चला जाएगा आपके जो है 8th हाउस में। सूर्य चला गया 8th हाउस में, जहाँ क्या लिखा है, बृहस्पति की राशि लिखी है, ठीक है, अपने दोस्त की राशि में बैठा है, बृहस्पति वहाँ बैठा है। सूर्य आपको घात नहीं देता है, आपको देखिए सूर्य घात, ये ध्यान रखें, नहीं देता है। यहाँ से सूर्य देखता है आपके जो है वो 2nd हाउस को, तो आपके जो है क्या है, वहाँ 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध है। देखिए तो बुध से संबंध ठीक है, तो सूर्य आपको धन की अगेन यहाँ आने पे सूर्य का योग भी 16 मार्च के बाद आपको पैसे की वृद्धि देता है। यानी आपको इस मार्च के 14, 15, 16, 17 के बाद पैसा आना ही आना है, वो तय है। बुध यहाँ बैठा था, सूर्य यहाँ बैठा था, बुधादित्य हो गया। देखिए बुधादित्य हो गया और लग्न प्रभावित है, यहाँ लग्न का लॉर्ड सूर्य है। और बुध क्या है, मार्केश है। अगर बुध की महादशा है, बुध क्या है आपका, मार्केश है। कहाँ देख रहा है, लग्न में। यानी बुध यहाँ बैठा है, यानी 17 मार्च से ये शनि की युति में, यानी 17 मार्च से पहले आपका ये कह लीजिए कि पहले 17 मार्च से आपके घर में कोई जो है कोई खत्म हुआ होगा। देखिए हफ्ते 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते पहले कुछ आपको इस तरह से जो है और दैहिक कर्म में जाना होगा। तो ये नौबत भी आती है बुध के निकलने से पहले करीबन, और क्योंकि बुध आपका जो है मार्केश बनता है। उसके बाद जो है ये आपकी मैंने बताया इसकी युति है, सूर्यदेव यहाँ आएंगे तो आपको बताया क्या इम्पैक्ट देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो आपको ध्यान रखना है कि होलाष्टक है 27 से 6, 27 आपके फेब से इसी महीने की 6 तारीख तक, 6 मार्च तक होलाष्टक है। होली के जलने के ठीक पहले के 8 दिन जो हैं वो जो बहुत अच्छे नहीं माने जाते। तो होलाष्टक में, ये होलाष्टक का पीरियड है आपका, तो होलाष्टक में देखिए आपको थोड़ा जो है सावधानी रखनी है। होलाष्टक का पीरियड आपके लिए भी, आपका सूर्य लग्न है, अग्नि को होम किया जाता है। होलाष्टक का पीरियड थोड़ा आपको बच के रहना है, ये 27/2 से 6/3 तक। उसके बाद जो है अमावस्या पड़ेगी 21/3 को। अमावस्या इस बार फाल्गुन अमावस्या है, क्योंकि आपका सिंह लग्न है, तो अमावस्या को आप पितरों के नाम पर एक थाली जरूर किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को खिलाएं, तो आपको हित रहेगा, ये आपके आगे काम देगा। पंचक पड़ रहे हैं 19 मार्च से 23 मार्च तक। पंचक में देखिए पंचक पड़ रहे हैं 19 मार्च से 23 मार्च। 19 मार्च से 23 मार्च के बीच यदि आपका बुध नीच का है तो आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नया काम स्टार्ट मत कीजिएगा। ध्यान रखना है आप लोगों को, नहीं तो दिक्कत होगी। तो ये सारे ग्रहों की मैंने पोजीशन बताई आप लोगों को, किसकी कौन सी महादशा है, किस पे क्या फर्क पड़ना है। तो देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा आप लोगों को मैं। थैंक यू।